सबने लाइफ में कभी ना कभी कैप लगाया है और स्किप भी किया है कभी कभी तो एक तो कैप्स लगाना ज़रूरी है या नहीं, और अगर लगाया तो उसको मेंटेन कैसे करें? सी बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप डेंटल ट्रीटमेंट कर रहे हो, अगर आपका रूट कैनाल्स हुआ है तो आपको कैप्स लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाट हैपेंस इज, आपका रूट कैनाल का ट्रीटमेंट जब होता है आपका दांत बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। ओके, इट नीड्स एक्सटर्नल सपोर्ट। आपके कैप की वजह से आपके दांत का लाइफ बढ़ जाता है। सो व्हाट हैपेंस इज बेसिकली कि आप कैप्स या ब्रिजेस करवाते हो तो उससे आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द टूथ इज इंक्रीज और आपका दांत इज सेफ। अगर निकला तो आपका कैप निकल जाएगा, जो आप वापस डेंटिस्ट के पास जाके फिक्स करवा सकते हो। बट अगर आपका दांत फ्रैक्चर हो जाता है, देयर इज नथिंग विच यू कैन हेल्प विद इट, तो फिर उसको निकालने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। सो बिल्कुल कैप्स और ब्रिजेस आपको करवाने ही चाहिए। और लगा दिया तो सेफ है, फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कभी लाइफ में आई डोंट हैव टू लुक एट दैट टीथ? बिल्कुल भी नहीं। आपने अगर कैप्स और ब्रिजेस लगा भी दिया है तो आपको हर 6 महीने में उसका चेकअप करना बिल्कुल जरूरी है। ओह नो। बिल्कुल। सी, अगर आपका नेचुरल दांत है या आपका कैप या ब्रिजेस वाला दांत है, उसको रेगुलर मेंटेनेंस और रेगुलर चेकअप इज कंपलसरी। कार सर्विसिंग के लिए देते हो, हाँ, वो तो एक नॉन लिविंग थिंग है, फिर भी उसको सर्विसिंग की जरूरत है। आपका दांत इज अ लिविंग थिंग, आपके बॉडी का एक पार्ट है, तो आपको नहीं लगता आपके दांतों को भी सर्विसिंग का जरूरत पड़ सकता है? पॉइंट। व्हाट हैपेंस इज, जनरली पेशेंट्स हमें पूछते हैं कि कैप्स लगाया, ब्रिजेस लगाया, मतलब रूट कैनाल किया तो हो गया ना, अभी तो ये खराब नहीं होना चाहिए, अभी तो इसमें डीके नहीं होना चाहिए, सडन नहीं लगना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता। उस कैप के नीचे अभी भी आपका नेचुरल टूथ प्रेजेंट है। उल्टा आपको उसको ज्यादा ध्यान देना। जब टूथ का रूट कैनाल नहीं हुआ था, उसके अंदर नसें थी, आपको थोड़ा सा भी डीके हुआ, आपको सेंसेशन हो सकता था, आपको पेन फील हो सकता था। रूट कैनाल किया है, अभी आपको उसमें सेंसेशन ही नहीं है, अंदर नीचे आपका सड़न शुरू भी हो गया कैप के नीचे, आपको पता कैसे चलेगा? और मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनके कैप्स पुराने हो चुके हैं, काफी टाइम हो चुका है, दो कैप्स के बीच में या कैप या नेचुरल दांत के बीच में खाना फंसना शुरू हो जाता है। आप ऊपर ऊपर टूथपिक से या किसी दूसरी चीज से, पिन, सेफ्टी पिन से खाना निकाल देते हो, बट कुछ खाना फिर भी अंदर फंस जाता है। दैट विल स्टार्ट डीके अगेन। फिर एक टाइम पीरियड के बाद आपके कैप्स तो बाहर से एकदम चमक रहे हैं, सफेद दिख रहे हैं या मेटालिक दिख रहे हैं, अंदर से आपके दांत पूरे खराब हो चुके हैं। एंड देन जब आप डेंटिस्ट के पास आते हो कि मैंने ये रूट कैनाल करवाया था, मैंने कैप्स लगवाया था, फिर क्यों खराब हो गया? आपने चेकअप करवाया, हर 6 महीने में जाके डेंटिस्ट से मिले, दांत साफ करवाया? अगर आप दांत साफ नहीं करवाते हो तो खराब होना ही है। तो अभी जो नेचुरल दांत होते हैं उनके लिए हम वो कभी कभी च्युइंगम खा लेते हैं ताकि क्लीन हो जाए। देयर आर स्पेसिफिकली डेंटल च्युइंगम्स जो हमको मिलते हैं, जो हमको ऐसे लगता है वाइटनिंग हो रहा है, क्लीन हो रहा है। तो कैप्स लगाने के बाद हाउ डू वी बैलेंस दैट? मतलब वो एक तो नेचुरल टीथ में वो खाना सेफ है या नहीं, और कैप्स लगाने के बाद च्युइंगम्स खाना सेफ है या नहीं? पहले नेचुरल टीथ की बात करते हैं, ठीक है? नेचुरल टीथ में आप च्युइंगम्स खा रहे हो, खाओ, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस, आपको खाना है तो खा सकते हो। आप च्युइंगम्स अगर इसीलिए खा रहे हो क्योंकि वो डेंटल च्युइंगम्स है जिससे आपका ओरल कैविटी अच्छा होने वाला है, या तो आप ब्रशिंग स्किप कर पाने वाले हो, तो नहीं करना। कोई भी च्युइंगम्स या कोई भी चीज आपका ओरल कैविटी का हेल्थ नहीं बढ़ा सकते। आप ब्रशिंग रिप्लेस नहीं कर सकते। हमें काफी पेशेंट्स पूछते हैं कि वो डेंटल च्युइंगम्स आते हैं, वो खाने के बाद हमें ब्रशिंग नहीं करना पड़ेगा ना, हमें डेंटिस्ट के पास जाके क्लीन अप नहीं करना पड़ेगा ना? ऐसा नहीं होता। आप च्युइंगम्स खाते हो, ओके, च्युइंगम खाने से आपका थूक प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ जाता है, विच नेचुरली आपके दांत को फ्लशिंग होने के लिए हेल्प करता है। बट कोई भी चीज आपका ब्रशिंग रिप्लेस नहीं कर सकता। आपको ब्रशिंग करना ही है, आपको 6 महीने में डेंटिस्ट को जाके विजिट करना ही है, वो चीज तो आप स्किप नहीं कर सकते। अभी कैप्स का बात करें तो कैप्स में आप जनरली जितना च्युइंगम्स कम खाओगे उतना बेटर। खाना मत ये तो नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि ये तो कोई पेशेंट सुनने नहीं वाला, हमें भी पता। हम बोलते हैं कि आप कोई भी स्टिकी चीज या कड़क चीज मत खाओ। जब आप ये खाते हो आपका कैप लूज हो जाता है, ओके? अभी काफी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, डॉक्टर मैं तो सिर्फ रोटी चावल खा रही थी, मैं तो सिर्फ सब्जी खा रहा था, मेरा कैप निकल गया। बट वो तब नहीं निकला। आप जब स्टिकी फूड खा रहे थे, जैसे च्युइंगम्स हो या चिकी हो, तभी आपका कैप हिलना शुरू हो गया। ओके, वो स्टिकी चीज के वजह से आपके कैप को उसने डिसलॉज करना शुरू कर दिया। वो तभी के तभी तो नहीं निकलेगा, वो थोड़ा थोड़ा हिलना शुरू हो जाएगा वहां पे। वन फाइन डे वो अपने आप निकल जाएगा। फिर आप सोचोगे ये तो खिचड़ी खाते हुए निकला, बट ये खिचड़ी खाते हुए नहीं निकला था। इसको आपने लूज तब किया था जब आप आराम से बैठ के चिकी एंजॉय कर रहे थे या आप किसी दोस्त के साथ च्युइंगम खा रहे थे, वो तभी लूज होना शुरू हो गया था। सो बिल्कुल आपको खाना है तो खा सकते हो, और उसके बाद किसी डेंटिस्ट के पास प्लीज जाना, 10-15 दिन के अंदर उसी कैप को फिर से प्लेस करना, तो और तो ही आपका वो कैप सेफ रहेगा।
अगर आप सोचोगे कि कैप निकल गया है, ये तो च्युइंगम खाने से बार बार निकलेगा, अभी इसको लगाने का क्या ही मतलब है, फिर दांत टूटेगा, और फिर दांत टूटेगा तो डेंटिस्ट आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। आपकी बातें सुन सुन के मुझे ऐसे लग रहा है कि हस्बैंड और बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे जाओ ना जाओ, एवरी 6 months डेंटिस्ट के पास तो डेट पे जाना ही चाहिए। बिल्कुल, you're most welcome। थैंक यू। Thank you so much.